Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your maths teacher. Today we will discuss about bisecting of line segment. So let's open page number 163. On page number 163, bisecting a line segment. बाइसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टिंग का मतलब होता है कि एक लाइन सेगमेंट को हमने कट करना है इसके 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, देखिए जैसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अब हमने इसको इक्वल पार्ट में कट करना है। तो सबसे पहले इसको हमें करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले वो देखते हैं। हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, एक कंपास जिसमें एक पेंसिल फिट की हो, उसके बाद हमें एक मार्कर जिसे हमने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उसके बाद हमें एक पेन चाहिए जिससे हमने उसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को लिखना है, और एक हमें पेंसिल चाहिए जिसे हमने लाइंस को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी लाइन सेगमेंट बी द लाइन सेगमेंट विच इज़ टू बी बाइसेक्टेड, कि ये एक लाइन है जिसे हमने बाइसेक्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ए बी लेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखे हुए हैं। विद ए एज सेंटर एंड अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ टू आर्क वन ऑफ ईच साइड ऑफ ए बी एज शोन। आपने क्या करना है कि अपने कंपास को लेना है और इस लाइन के हाफ से ज़्यादा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये देखें, सेंटर एंड अ रेडियस मोर देन हाफ। रेडियस का होता है एक सर्कल अगर हम बनाते हैं तो उसके सेंटर पॉइंट से ये जो फासला होता है ये इसका रेडियस कहलाता है। तो इट मीन्स इसके हाफ से ज़्यादा हमने इस कंपास को अपने को ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको, अगर इसका हाफ इतना है तो हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है, ज़्यादा ओपन करना है। ठीक है, ये देखें अब ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन हो गया। फिर आपने क्या करना है कि ए पे रख के एक पॉइंट जो है मार्क करना है, और इसी तरह नीचे वाली साइड पे भी एक पॉइंट मार्क करना है। उसके बाद फिर आपने बी को सेंटर रखकर उसी में एक और आर्क लगानी है और नीचे वाली साइड पे भी एक आर्क लगानी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विद बी एज सेंटर। फिर आपने बी को सेंटर रखना है, यानी मेटल टिप आपने बी पे रखनी है, एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एंड अदर टू आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट पी एंड क्यू। क्या होगा कि जब हम पहले ए पे रख के 2 आर्क मार्क करेंगे, जब हम बी को सेंटर लेके आर्क को मार्क करेंगे तो प्रीवियस वाली आर्क को एक पॉइंट पे कट करेगी। 2 पॉइंट्स इस तरह हमारे पास आ जाएंगे, उन हम पॉइंट्स को नाम दे देंगे पी एंड क्यू। ज्वाइन पी टू क्यू, यानी पी और क्यू को आपस में ज्वाइन करना है। प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट पी क्यू इन बोथ डायरेक्शन टू फॉर्म लाइन पी क्यू। देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट पहले बनाया हमने पी क्यू, और फिर उसको थोड़ा बढ़ा के उस पर हमने लाइन के दोनों एंड जो है हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए पी क्यू पे लाइन वाला मार्क जो है लगाना है। लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। लाइन पी क्यू क्या करेगी कि ए बी को एट पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कट करेगी। ए बी इज बाइसेक्टेड एट एम, तो क्या होगा कि ए बी जो है वो पॉइंट एम पर बाइसेक्ट हो गया है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। चलिए अब इसे करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक शीट ली, उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी। ठीक है, आप इसे अपनी कोई भी लेंथ लेके कर सकते हैं। मैं लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे बना रही हूँ 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ 8 पे एक पॉइंट मार्क कर दें और एक 0 पे। उसके बाद क्या करें, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें और यहाँ पे पॉइंट्स को मिला दें। यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, इसे लाइन के दरमियान में बनाते हैं ताकि दिखाई सही दे। ठीक है, यहाँ बनाते हैं दरमियान में एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ लें। इस पॉइंट को नाम दे दें ए का और इस पॉइंट को नाम दे दें बी का। अब हमने क्या करना है कि हमने कंपास लेना है अपना, और इसको अगर इसका हाफ फर्ज कर लें यहाँ पे, तो हमने इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया। ठीक है, ये देखिए हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन किया। अब हमने क्या करना है, एट पॉइंट ए हमने एक पॉइंट ए पे अपनी मेटल टिप रख के एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये आर्क लग गई, एक उस साइड पे लगा ली
और एक डाउनवर्ड भी हमने एक आर्क लगानी है, ये देखें यहाँ पे। अब इसी सेम रेडियस को, अब हमने इसको चेंज नहीं करना, एट पॉइंट बी, एक मिनट इस आर्क को ना थोड़ा ज़्यादा लंबा कर लें। अब हमने पॉइंट बी को एज ए सेंटर कंसीडर करके एक और आर्क लगानी है। तो ये देखें, ये दो आर्क लगाई जब मैंने, तो इसने प्रीवियस वाली आर्क को देखें एक पॉइंट पे कट कर लिया। इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। पहले इसके एक्स्ट्रा जो है इसको रेस करते हैं। देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको नाम दे देते हैं पी का और इसको क्यू कंसीडर करते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक स्केल से इनको आपस में मिला देना है। ये होगी लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब हमने उन्होंने क्या कहा था, एक लाइन बना दें। इट मीन्स लाइन के दोनों एंड जो है बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड किए जा सकते हैं। यहाँ पे लाइन के मार्क बना दें। तो ये देखें ए बी लाइन सेगमेंट इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसे कहते हैं बाइसेक्टिंग। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ आ गया है। अब मैं आपको स्केल से दिखाती हूँ कि क्या ये हमने 8 सेंटीमीटर की जो लाइन बनाई थी, क्या वो 4 करके दो इक्वल पार्ट्स में हुई। ये यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8, ये देखें एग्जैक्ट 4 पे जो है हमारा पॉइंट M आया है। यहाँ पे भी हम M लिख लेते हैं कि उसने दो इक्वल पार्ट्स में 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक और फिर M से B तक का 4 सेंटीमीटर, तो दोनों इक्वल पार्ट जो है हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन, यानी एक लाइन होगी हमारे पास, उसको उस पर हमने एक परपेंडिकुलर यानी अमूद जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारा रूम हो तो उसकी वॉल जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, इसी तरह हमने एक परपेंडिकुलर गिराना है। ठीक है, लेट ए बी लाइन, देखिए लाइन नॉट लाइन सेगमेंट, लाइन बी द लाइन एंड पी be a point on AB at which perpendicular is to be drawn to AB। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट जो भी हमारी लाइन की लेंथ होगी उसका सेंटर पॉइंट सबसे पहले मार्क करेंगे P। फिर हमने क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, विद P एज सेंटर एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट लाइन AB एट L एंड M। हमने कोई भी सुटेबल रेडियस लेना है, पॉइंट P पे मेटल टिप रख के दो जो है पॉइंट्स मार्क करने हैं लाइन पे AB पे। तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे L और M का। विद L एंड M अब हम क्या करेंगे, L और M को एज सेंटर कंसीडर करेंगे एंड विद इक्वल रेडियाई ड्रॉ टू एंड अदर आर्क टू कट ईच अदर एट पॉइंट Q। हम क्या करेंगे, फिर और कोई सा भी रेडियस जो है अपने कंपास को जितना भी चाहे ओपन करेंगे और उसे L पॉइंट को कंसीडर करके एक आर्क बनाएंगे, फिर M को सेंटर कंसीडर करके एक आर्क बनाएंगे। जब M को कंसीडर करके एक आर्क बनाएंगे तो पिछली वाली आर्क को एक पॉइंट Q पे कट करेगी। फिर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम Q नाम दे देंगे, ज्वाइन P टू Q। फिर हम P और Q को आपस में ज्वाइन कर देंगे जो कि बन जाएगी लाइन सेगमेंट पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ द डायरेक्शंस टू फॉर्म पी क्यू लाइन। फिर हम क्या करेंगे, उसके दोनों एंड को एक्सटेंड करके एक लाइन बना लेंगे, उस लाइन सेगमेंट को हम एक लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड होगा जो हमें चाहिए था ऑन लाइन ए बी एट पी, जो लाइन ए बी पे हमें पी पे मिला है। लाइन ए बी पे हमारा परपेंडिकुलर ये आ रहा है। ठीक है, अब इसे बना के देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, लाइन को बोथ डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन मैं लेती हूँ, सेंटीमीटर वाली साइड स्केल के ऊपर रखें। अब लाइन की आपको कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं चाहिए, तो आप इसे कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक पॉइंट 12 पे और एक 0 पे एक
मार्क लगाया है और इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया है। ये लाइन सेगमेंट है हमारी, नॉट लाइन सेगमेंट। अब हम इसे मार्क कर लेते हैं अपने मार्कर से ए बी के, जैसे हमें यहाँ पे बुक पे दिया हुआ था ना ए बी, इसी तरह हम इसे ए और बी कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको मैंने 0 से 12 तक लिया था ना, तो इसका इट मीन्स 12 सेंटीमीटर को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ए बी लाइन सेगमेंट हमारी क्या थी हमारी 12 सेंटीमीटर, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या होगा, ए बी लाइन का हाफ क्या होगा 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि हमें 6 सेंटीमीटर पे अब मार्क करना है। तो 6 कहाँ है, ये देखिए 6 पे यहाँ एक मार्क लगाएं और इस पॉइंट को आप नाम दे दें पी का। ठीक है, अब क्या करना है, हमने अपना कंपास लेना है और उसे कोई भी सूटेबल रेडियस जितना भी आप चाहें, ठीक है, पॉइंट पी को सेंटर कंसीडर करते हुए इस लाइन ए बी पे आपने 2 मार्क लगाने हैं। एक ये आ गया, इसी को यहाँ टर्न करें, इसी सेम रेडियस को यूज़ करना है हमने, और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे, जैसे हमारे बुक पे भी था एल और एम, यहाँ पे भी मैंने लिख लिया एल एम। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अपना अगेन कंपास लेना है और इसे किसी और रेडियस सुटेबल जो भी आपको ठीक लगे, थोड़ा मैंने चेंज कर लिया प्रीवियस वाले से। चेंज करने के बाद आपने एल पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये लगा ली। आप चाहें तो आर्क बड़ी लगा सकते हैं, बाद में से रेज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट एम को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने एक और आर्क लगानी है। देखिए इसने प्रीवियस वाली आर्क को कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्यू का। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है इसको रेज कर सकते हैं आप। अब आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है और इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, पी और क्यू को। अब हमने ये लाइन सेगमेंट पी क्यू आ गया। अब हम इसे एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। चाहे तो आप इस साइड भी डायरेक्शन में भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है वो है क्यू पी, जो कि लाइन ए बी पर है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो सेम हमारे कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो इन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बाइसेक्टिंग का और परपेंडिकुलर का क्लियरली हर चीज़ समझ आ गई है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।